आरएसएस के होते हुए भारत को किसी बैरूनी दुश्मन की जरूरत नहीं। हमारी मुज़ाकरात की कोशिश को कमजोरी समझा जाता है। बाहर के लोगों को हमारी तारीख और सकाफत का नहीं पता और हमें इंतहा पसंद कह देते हैं। दुनिया की बजाय हमें खुद को डिफाइन करने की जरूरत है। वजीर आजम का पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि अब भी सर्द जंग बनने जा रही है, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी ब्लॉक में शामिल नहीं। चाहते हैं कि अमेरिका और चीन में दूरियां कम हों। अफगानिस्तान के मसले को नजरअंदाज किया तो खतरनाक बहरान जन्म ले सकता है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को वकील फराहम करने की हुकूमती दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि नई कानून साजी के बाद दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दें। अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में होने के बायस केस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में 16,000 मुलाजिमीन की बरतरफी के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने देखना है कि बहाली किस तरह हुई। ऑर्डिनेंस एक्ट और हाई कोर्ट तीनों के अलग अलग मुज़मरात होंगे। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए कि 1122 मुलाजिमीन रेगुलर हो चुके थे, इसलिए बहाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खत्म नहीं किया। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि बहाली का फैसला अदालत को दिखाएं, जिस पर हामिद खान ने कहा कि फैसला रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं। केस की समाअत जारी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर ऑपोजिशन हुकूमत पर बरस पड़ी। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हालिया सर्वे हुकूमत के खिलाफ एक अवामी चार्जशीट है। इनकलाबियों ने पुलिस और अदलिया में इस्लाहात का दावा किया था। अब लोग इन्हीं दोनों इदारों को सबसे ज्यादा करप्ट समझते हैं। अवाम पीपल्स पार्टी का साथ देने के लिए बाहर निकले। नवासी फीसद लोग कोरोना पर हुकूमती इक़दामात की तायीद करते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी का सर्वे हो या कोई और सर्वे, तवील अरसे बाद सियासी हुकूमत के बारे में एतमाद जाहिर हुआ है। जाहिर हुआ कि सियासी हुकूमत करप्ट अनासिर पर मुश्तमिल नहीं। अवाम को वज़ीर आज़म की ज़ात पर एतमाद है कि वो ज़ाती मफादात के लिए कोई काम नहीं करेगा। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से मुताल्लिक बयान अफसोसनाक है। जिन हालात में उन्हें बैरून मुल्क जाना पड़ा आप जानते हैं। शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी के बयान पर रद्द अमल। कहा, मियां साहब की पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी हमेशा से नाकाबिल तरदीद रही है। हमें ऐसे रिमार्क से गुरेज करना चाहिए। सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का मुश्तबा केस सामने आ गया। कराची के निजी अस्पताल की खातून में ओमिक्रॉन की तस्दीक। 2 भाई भी कोरोना से मुतासर। खातून घर में करंतना कर दी गई। 2 अफराद जेरे इलाज हैं। एक की रिपोर्ट का इंतजार है। वजीर सेहत अजरा पेचोहो कहती हैं कि मुशाहिदे से लग रहा है कि ओमिक्रॉन है। तस्दीक में 1 से 2 हफ्ते लगेंगे। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को जल्द वैक्सीनेशन कराने का मशवरा। 5G टेक्नोलॉजी जहाज़ों के लिए खतरा बनने लगी। कप्तानों की आलमी तंजीम अफाल्पा ने सेफ्टी वार्निंग जारी कर दी। 5G के सिग्नल्स जहाज़ के रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुतासर हो जाता है। अमरीकी फ़ज़ाई हुदूद में 5G टेक्नोलॉजी वाले एयरपोर्ट्स एहतियात बरतें। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और ऑटो पायलट के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत। डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा। इंटरबैंक में 61 पैसे महंगा, 178 रुपए 5 पैसे पर ट्रेड होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कम, 180 रुपए में फरोख्त होने लगा। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 450 से जायद पॉइंट्स की कमी, 43,300 की सतह पर ट्रेड करने लगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। उस्मान बुज़दार ने फैसलाबाद में एक्सपो सेंटर बनाने की उसूली मंजूरी दे दी। बिजली से महरूम इलाकों के लिए ऑफ ग्रिड सोल्यूशन प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चोलिस्तान, थल और कोहे सुलेमान के बिजली से महरूम पसमानदा इलाकों को सोलर एनर्जी से रोशन किया जाएगा। साबिक हुकूमत ने एनर्जी के महंगे मंसूबे लगाए, जिससे अवाम पर बोझ पड़ा। माजी के बरक्स हमारी हुकूमत सस्ती बिजली के देर पा ज़राए के हुसूल की तरफ गामज़न है।
शौकत तरीन के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे या मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। एएनपी ने वोट ट्रांसफर कराने की बुनियाद पर कागजात नामजदगी को चैलेंज किया था। स्मॉग पर काबू पाने के लिए बैरून मुल्क से माहिरीन की मदद ली जाए, लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म। पीडीएमए ने अदालत को बताया कि स्मॉग से मुतालिक आगाही इश्तेहारात चल रहे हैं। अदालत ने कमिश्नर लाहौर कैप्टन उस्मान का तबादला 2 माह के लिए रोक दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि आपने तजावुजात बनाई जो काबिल तहसीन है। कमिश्नर लाहौर ने अदालत को बताया कि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील करना आसान नहीं था। सब काम अदालती हुक्म पर हुए। दरखास्तों पर मजीद कार्रवाई 14 दिसंबर को होगी। पंजाब में सर्दी भी स्मोक कम ना कर सकी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 335 रिकॉर्ड। बहावलपुर की फजा भी आलूदा। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 237 हो गई। मुल्क के बाला इलाकों में यकबस्ता हवाएं। अस्तोर का दर्जा -5। कालाम और स्कर्दू में -4 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी। ज़ियारत का दर्जा हरारत -6 हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक खून की बढ़ेगी। बारिश का कोई इम्कान नहीं। बांग्लादेश को T20 और टेस्ट सीरीज हराने के बाद कौमी स्क्वाड ढाका से वतन वापसी के सफर पर। खिलाड़ी बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंचेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में शामिल तमाम खिलाड़ी कराची पहुंचेंगे, जहां बायोसिक्योर बबल ज्वाइन करेंगे। कप्तान बाबर आजम कल बायोसिक्योर बबल में आएंगे। अजहर अली, नसीम शाह, बिलाल आसिफ और साजिद खान लाहौर आएंगे। अहले कराची का इंतजार खत्म। वजीर आजम इमरान खान कल ग्रीन लाइन जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। असद उमर कहते हैं आजमाइशी सर्विस कल से शुरू होगी। 25 दिसंबर से बाकायदा सर्विस चलेगी। असद उमर ने ग्रीन लाइन सर्विस की वीडियो भी शेयर कर दी। मुस्लिम लीग नून ने आज ही मंसूबे पर अपनी तख्ती लगाने की तैयारी कर ली। क़यादत के कहने पर एहसन इकबाल अलामती इफ्तिताह करेंगे। इलेक्शन कमीशन का सिंध में हल्का बंदियां मौखर करने का फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। कानून साजी के लिए 2 हफ्ते की मोहलत मांग ली। शौकत तरीन के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे या मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। एएनपी ने वोट ट्रांसफर कराने की बुनियाद पर कागजात नामजदगी को चैलेंज किया था। नुसरत फतेह अली खान के फन के वारिस राहत फतेह अली खान को सालगिरह मुबारक। क्लासिकल हो या कव्वाली, रोमानवी गीत हो या राग, राहत ने जो भी गाया दिलों में उतर गया। भारत में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं। सालगिरह पर मद्दाहों ने मुबारकबादों के ढेर लगा दिए।